कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ लोग हमारे साथ समाज में रहने के लायक नहीं होते, इसलिए उनके लिए खास जगह बनाई गई है और वो जगह एक बड़े से रेगिस्तान के बीच मौजूद है। अब जो लोग किसी अपराध के लिए यहाँ पर आते हैं उन्हें बैक बैचर्स कहा जाता है और हर एक कैदी को अपनी आइडेंटिटी के लिए एक सेपरेट कोड दिया जाता है। उस एरिया में कैदियों को दो ग्रुप, एक ग्रुप जिसमें नॉर्मल इंसान रहते हैं जिसको कंफर्ट ग्रुप कहते हैं और दूसरा नरबख्शी इंसानों का है। अब यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को लाते हैं और उसे जेल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल यहाँ पर फिलहाल 5000 से ज्यादा कैदी हैं और वो सब भाग न पाए, इसलिए इस एरिया के चारों ओर स्टील की बहुत बड़ी दीवार होती है। अब जो लड़की यहाँ पर नई आई है उसका नाम अर्लिन होता है और वो यहाँ से आगे निकलती है तब उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि इससे आगे का एरिया अमेरिका के हिस्से में नहीं आता और उस एरिया में किसी भी इंसान के साथ जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पुलिस की नहीं होगी। अब हम अर्लिन को देखते हैं जो कंफर्ट की जगह पर जाने लगती है। अब अर्लिन आगे की ओर निकल जाती है जहाँ पर उसे एक कार दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से खराब होती है। अब अर्लिन कुछ आराम करने के लिए उसमें बैठ जाती है, तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी उसकी ओर आ रही होती है, लेकिन अर्लिन को इसके बारे में पता नहीं चलता। तब तक बहुत देर हो जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और वो देखती है कि उसे दो लड़कियां किडनैप करके यहाँ पर लाई हैं, जिनमें से एक अब उसके पास आती है और उसका हाथ काटने लगती है और इसके बाद उसका एक पैर भी काट देती है। दरअसल ये औरतें नरबख्शी ग्रुप्स की कैदी हैं, उन्हें रेगिस्तान में कुछ खाने को नहीं मिलता है, इसीलिए वो सभी इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। कैनिबल्स की एक और स्ट्रॉन्ग टीम होती है जो सभी मिलजुल कर काम करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे हाथ पैर कटे हुए लोग होते हैं जिनको कैनिबल्स ने बंदी बना लिया है। जब भी उन्हें भूख लगती है वो उन्हीं में से किसी एक को चूज करके उसके बॉडी पार्ट्स को पकाकर खाते हैं। अब इसके बाद अर्लिन समझ जाती है कि जल्द ही उसकी बॉडी के पूरे पार्ट्स काटकर ये लोग खा जाएंगे। जिंदा बचने के लिए यहाँ से भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन इस हालत में भागना भी मुश्किल होता है कि वो अपना एक हाथ और पैर खो चुकी है, साथ ही उसे एक रूम में चेन से बांधा गया है। अब उसे एक आइडिया आता है, वो अपना सारा लैट्रिन अपनी बॉडी पर लगा देती है। जब वो लेडी उसके पास आती है तब वो उसे लैट्रिन से लथपथ देखकर उसे चेन से फ्री कर देती है और उसे साफ करने के लिए बाहर ले जाती है। अब जब वो लेडी पानी लेने के लिए जाती है तो अर्लिन वहाँ पर एक रॉड को छुपा लेती है। जब वो कैनिबल लेडी वापस आकर उसे क्लीन करने लगती है तो मौका पाकर अर्लिन उस पर रॉड से वार कर देती है जिससे वो लेडी नीचे गिर जाती है और इसके बाद अर्लिन बार बार उस पर रॉड पटकती है जिससे वो लेडी मारी जाती है। अर्लिन रेंगती हुई वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी वहीं पर पड़ी एक स्केटबोर्ड देखती है जिसकी मदद से वो भागने की कोशिश करती है। दरअसल वो एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका होता है, इसीलिए अर्लिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और बीच में ही भूख और प्यास के मारे बेहोश हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। वो ना तो कंफर्ट ग्रुप से बिलोंग करता था और ना ही कैनिबल से, यानी वो अकेले ही अपनी धुन में रहता है और वो आदमी काफी बुढ़ा होता है, इसीलिए आज तक वो कैनिबल का शिकार नहीं हुआ था। अब वो आदमी अर्लिन को अपनी कार्ट में डालकर उसे कंफर्ट ग्रुप तक पहुँचा देता है जहाँ पर उस ग्रुप के बाकी सभी लोग रहते हैं। वो आदमी अर्लिन को वहाँ पर ड्रॉप करता है और वहाँ से चला जाता है। अब कहानी में 5 महीने बीत जाते हैं और हम अर्लिन को देखते हैं जिसने अपने लंगड़े पैर में आर्टिफिशियल पैर लगवा लिया था और कंफर्ट कॉलोनी में उसका खुद का घर भी होता है। कंफर्ट ग्रुप के लोगों का लाइफस्टाइल काफी चेंज होता है, खाने पीने की दुकानों के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके बाद हम एक कैनिबल फैमिली को देखते हैं जिसमें आदमी का नाम नियोमी होता है और वो अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता है। दरअसल वो आदमी एक अच्छा आर्टिस्ट होता है, इसलिए वो अपनी बच्ची की पेंटिंग बनाता है। अब नियोमी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसको उसने बंदी बनाया हुआ है। अब वो उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो सभी मिलकर उस ह्यूमन मीट को एंजॉय करते हैं। और अब हम अर्लिन को देखते हैं जो अपना हाथ और पैर खोने का दुख महसूस कर रही होती है और उसे मन ही मन में कैनिबल्स पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी ये हालत हुई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अर्लिन अपनी गन लोड करती है और उन कैनिबल से बदला लेने के लिए वहाँ पर बने एक हिडन डोर से निकल जाती है। दूसरी तरफ नियोमी की वाइफ सामान लेने के बारे में सोचती है और दोनों माँ बेटी सामान में से कुछ काम की चीजें ढूंढ रही होती हैं। अभी अर्लिन दूर से उन्हें देख लेती है, इसलिए वो उनके पास आकर नियोमी की वाइफ पर गन तान देती है और उसे पता चल जाता है कि वो एक कैनिबल है। अब वो कैनिबल लेडी अर्लिन से बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज हमें जाने दीजिए। मगर अर्लिन कहती है कि मैंने भी तुम कैनिबल लोगों से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ और पैर काट दिया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। और ये कहकर वो उसे शूट कर देती है। लेकिन उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी मां के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो अभी नादान होती है और उसे इस हालत में देखकर अर्लिन उस बच्ची को अपने साथ लेने का फैसला करती है। अब वो दोनों कंफर्ट ग्रुप की ओर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में वो अकेला आदमी उन दोनों को देख लेता है। दूसरी ओर अब शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक मियोमी की वाइफ और बेटी घर नहीं लौटती, इसीलिए उसे उनकी फिक्र होने लगती है और वो उनकी तलाश में उस कचरे के ढेर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है उसकी मरी हुई बीवी को कौवे खा रहे हैं। तभी उसकी नजर अकेले आदमी पर पड़ती है जो उस कचरे में से कुछ ढूंढ रहा होता है। मियोमी उसके पास जाता है और अपनी बेटी का स्केच दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा है। तभी वो आदमी बताने के लिए मान जाता है, लेकिन अपनी एक शर्त रखता है और कहता है कि तुम्हें पहले मेरा एक स्केच बनाना पड़ेगा। मियोमी उसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अब स्केच बनने के बाद वो ओल्ड मैन मियोमी को उस स्केच पर फाइंड कंफर्ट लिख देता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी बेटी कंफर्ट ग्रुप में है। दूसरी ओर अर्लिन उस बच्चे को एक नाइट क्लब में ले जाती है, जहाँ पर कंफर्ट का सबसे अमीर आदमी होता है, जिसका नाम ड्रीम होता है। कंफर्ट में वो सब उनका लीडर होता है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए ड्रग्स लाता था। अब वहाँ पर अर्लिन भी थोड़ी सी ड्रग्स लेती है। उसी वक्त उस बच्ची का रैबिट वहाँ से भाग जाता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते करते अर्लिन से काफी दूर चली जाती है और उसी तरह वो ड्रीम के पास पहुँच जाती है और ड्रीम उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर अर्लिन पर उस ड्रग्स का असर होने लगता है, इस वजह से उसे कुछ भी होश नहीं रहता और वो कंफर्ट ग्रुप से बाहर चली जाती है और उसे ये भी नहीं पता चलता कि मियोमी उसके पास खड़ा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कंफर्ट ग्रुप से काफी दूर पाती है और उसके सामने मियोमी खड़ा होता है, जिसके हाथ में अर्लिन की आर्टिफिशियल टांग होती है। अब मियोमी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा है। अब अर्लिन झूठ बोलती है और उसे मना कर देती है। दरअसल कंफर्ट में किसी भी कैनिबल्स का इंटर करना मना होता है। अगर कोई गलती से भी चला जाता है तो वहाँ के गार्ड उसे शूट कर देते हैं। इसीलिए न्यूमी मैन अर्लिन के साथ एक डील करता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को कंफर्ट से ढूंढ कर लाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो अर्लिन को वार्न भी करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब डील डन होने के बाद दोनों कंफर्ट की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन अर्लिन वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर न्योमी उसे नहीं मिलता, लेकिन उसकी स्केच बुक वहाँ पर मिल जाती है। वो उसे उठाती है और वापस कंफर्ट की ओर निकल जाती है और वो उसके बने हुए स्केचेस देखने लगती है। तभी उसकी बेटी का स्केच भी उसे मिल जाता है। इसे देखकर अर्लिन फैसला करती है किसी भी हालत में न्योमी की बेटी को ढूंढेगी और अगले दिन वो उसके स्केच को लेकर हर जगह उसके बारे में पूछती है, मगर कोई भी उसको नहीं जानता था, इसलिए वो थक हार कर वहीं पर बैठ जाती है। भी वो न्योमी की बेटी को देखती है जो ड्रीम के घर से निकलने वाली औरतों के साथ होती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ड्रीम का कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए वो न्योमी की बेटी को अडॉप्ट कर लेता है। अर्लिन को ये तो पता चल जाता है कि न्योमी की बेटी कहाँ है, मगर वो उसे कभी वापस नहीं ला सकती क्योंकि ड्रीम उस ग्रुप का सबसे पावरफुल लीडर होता है। इसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और इसीलिए वो ड्रीम के घर पर जाती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें ड्रग्स बना रही थी और ड्रीम बताता है कि मेरा सब कुछ इसी ड्रग्स बिजनेस में है। तभी अर्लिन उसे कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह यहाँ पर काम करना चाहती हूँ और इस बात के लिए ड्रीम हामी भर लेता है। अब अर्लिन को एक औरत रूम में ले जाती है जहाँ पर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर अपने आर्टिफिशियल पैर से गन निकालती है और गन उस औरत पर तान देती है। वो ड्रीम से कहती है कि अगर तुम इस औरत को बचाना चाहते हो तो उस बच्ची को मेरे हवाले कर दो। वो लेडी ड्रीम की वाइफ होती है, इसलिए उसे डील माननी पड़ती है और वो उस बच्ची और लेडी के साथ कंफर्ट एरिया से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो उस लेडी को वापस भेज देती है और खुद उस बच्ची के साथ डेजर्ट की ओर निकल जाती है। आगे जाने पर उसे जो अपनी बच्ची को वापस पाकर काफी खुश होता है। तभी अर्लिन न्योमी मैन से कहती है कि वो उसे अपने साथ ले चले, मगर वो मना करता है और कहता है कि हम कैनिबल्स हैं और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो कोई ना कोई तुम्हें मार देगा, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम कंफर्ट में रहो। लेकिन अर्लिन भी उसे मना करती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब न्योमी मैन की बच्ची को भूख लगती है और वो उसे कहती है कि मुझे नूडल्स खाने हैं, मगर वहाँ पर नूडल्स नहीं होते, इसीलिए न्योमी मैन उसके खरगोश को मारकर उसे खिला देता है और तीनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।